भगवान के एकमात्र आश्रय से तुम्हें विश्राम मिलेगा और कहीं नहीं। जैसे गोस्वामी जी कहते, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूं। लेकिन कोई भगवान का आश्रय लेना नहीं चाहता, रुपया का आश्रय लेना चाहता है। वस्तु का बल, पद का बल, परिवार का बल, देह का बल, समाज का बल, तब तक भगवान के दर्शन हो जाए। लोग बातें बनाते, समझते नहीं। अरे द्रौपदी जी अवतार हैं, द्रौपदी जी कोई जन्म नहीं लिए, अवतार हैं, शक्ति का अवतार हैं, यज्ञ कुंड से प्रकट हुई। लेकिन आश्रय दृढ़ तब हुआ इस घटना के बाद, चीरहरण घटना के बाद। नहीं, पांडवों का आश्रय था, सभा का आश्रय था, अपना बल का आश्रय था, दांत का आश्रय लिया। जब सब छूट गया तो गोविंद द्वारिका वासिन। ये चीज समझने, कल कुछ संत भगवान आए थे, उनसे यही चर्चा हो रही थी कि आश्रय तत्व पर दृष्टि रखो। कहां आश्रय है तुम्हारा? अंदर से देखो, अभी भगवत प्राप्त हो जाओगे। बिगड़ी जन्म अनेक की अबही सुधरे आज, आज अभी होई राम को। आश्रय राम का, आश्रय हरि का, आश्रय प्रभु का। किसका आश्रय? सूरदास जी महाराज कह रहे हैं, अपबल, तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम। किसका आश्रय इनमें से? अपना बल, तपस्या का बल, दाम का बल, विद्या का बल। किसका बल है? बोले सब बल कहां जागृत होता है? बोले हारे को हरे नाम। जो भगवान के आश्रित हो गया, नाम के आश्रित हो गया। ये जितने आश्रय ये टिकाऊ नहीं है, प्रत्युत ये तुम्हें भ्रमित करके तुम्हारे समय को नष्ट करने वाले हैं। जिसने धन का आश्रय ले लिया, पतन है, शास्त्र कह रहा है। क्यों पतन है? खूब बल आ जाता है अंदर, क्योंकि गलत आश्रय लिया ना धन का, और वो मत वाला हो जाता है। शराब पीना, मांस खाना, व्यभिचार करना, ये उद्दंडता ही उद्दंडता आने लगती है। अब भगवत आश्रित और धन आ गया तो उसका धन दूसरी जगह जाता है, क्योंकि आश्रय सही है। अस्पताल खुलवा दिया, पौशाला, संत सेवा, गौशाला, नाना प्रकार की धार्मिक वृत्तियों के द्वारा दूसरों को सुख पहुंचाना। क्यों? क्योंकि आश्रय बढ़िया है। केवल धन का आश्रय है तो सब दोष आ जाते हैं। इतना ही नहीं, शुभ कर्मों का आश्रय बन जाता है, साधना का आश्रय बन जाता है। अपनी साधना, रोज परिक्रमा लगाता हूं, रोज ये करता हूं, ये करता हूं। देखो दिखाई दे रहा है भक्त। भगवान, भक्त का मतलब होता है भगवान का आश्रय। अब वो ये जो सत साधनाएं हैं, असत नहीं है, पर इनका जो आश्रय हो गया वो डायरेक्ट भगवान के आश्रय से हट। अब हमारी टांगे मजबूत है तो हम परिक्रमा लगा रहे हैं, कल टांग टूट गई तो आश्रय भगवान का, उनके आश्रय से भगवत प्राप्ति होगी, कोई इनके आश्रय से थोड़ी। लेकिन अगर वो आश्रय लिया है तो फिर लगेगा हमसे कोई साधना ही नहीं हो रही, आप असंतुष्ट हो जाएंगे। एकमात्र भगवान का आश्रय। तभी कह रहे बिगड़ी जन्म अनेक की अबही सुधरे आज। अभी इसी क्षण सुधार हो जाएगा, अभी इसी क्षण बात बन जाएगी। अनेक जन्मों की बिगड़ी क्या? आश्रय केवल प्रभु का, मामुपाश्रिता। भगवत प्राप्ति की साधना का भी आश्रय नहीं। ध्यान दो, ये बड़ा सूक्ष्म। आश्रय केवल प्रियालाल का। साधना बन रही बढ़िया, कल साधना ना बने, ऐसे रोग हो जाए, ऐसी शरीर की स्थिति हो जाए, ऐसी मना स्थिति हो जाए तो हमें भगवत प्राप्ति नहीं होगी क्या? होगी। बोले क्यों होगी? तुमसे कोई साधन तो बनता नहीं। बोले हमने साधन का आश्रय नहीं लिया, हमने तो प्रियाजू का आश्रय लिया। सर्वेशु साधन वरेशु चिरम निराशा। बात समझना, ये आंतरिक है, आध्यात्मिक। भरोसा केवल प्रभु का, आश्रय केवल प्रभु का, इसी से भगवत प्राप्ति होती है। पूर्व में जब प्रथम बोलना शुरू हुआ था मुरारी से, उनसे यही आश्रय तत्व पर केवल चर्चा होती थी। आश्रय को समझिए। अगर आश्रय साधन का, तो भोग साधन का होता है, साधन सुख का भोग होता है। इसीलिए यह गुण साधनते नहीं हुई, बड़ा सूक्ष्म है। अब जैसे अल्पज्ञ साधक है तो सोचता है कि फिर तो साधना ही नहीं करनी चाहिए। तो अभी तक आप कर रहे थे क्या?
आपसे करवा रहे थे जिनके आश्रित हो, ऐसे भाव में आओ। साधन हो रहा है, प्रभु को समर्पित हो रहा है, नहीं हो रहा है तो हम तो प्रभु को समर्पित ही हैं, हमारी भगवत प्राप्ति तो पक्की है। पर यह समझ आनी बहुत कठिन हो जाती है। हम परिक्रमा लगाया है तो कह सकते हैं कि हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, क्योंकि साधन का भरोसा है। अगर नहीं लगा पाए तो हमारे भरोसा में कमी हो जाएगी। आप आखिरी बात समझ लीजिए, यदि आपने अंदर से आश्रय हमारे प्रियालाल का ले लिया और कुछ नहीं बन रहा तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हमारी बात समझ लेना, ये हम बहुत समझी सोची हुई बात कर रहे हैं। आश्रय आपका कहां है? एक क्षण के आश्रय को प्रभु बहुत बड़ा मान लेते, ध्यान रखना। जब बाली जी का भगवान ने प्रहार करके वध किया तो आखिरी श्वासें बाली जी की भगवदाकार थी, पर भगवान से बड़ा छुपा के वचन बोले, हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा, और भगवान की तरफ देखकर कहा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कौन नाथ मोहि मारा। हम दोनों भाई हैं, हमें अपने भाई की हर चेष्टा को पता है, जैसा मैं वैसा मेरा भाई। बहुत बड़ा भजनानंदी नहीं, हम जानते हैं, बचपन से साथी है, और मैंने कभी आपका विरोध नहीं किया। आपने मारा क्यों मुझे? जो सूक्ष्म बात, भगवान तुम्हें जानते थे कि सुग्रीव मेरे आश्रित हो गया है। अरे अभिमानी, मेरे आश्रित का वैरी मेरा वैरी होता है। तो कितने दिनों के आश्रित हुए थे सुग्रीव जी? कोई माला चलाई थी, ध्यान किया था, तपस्या की थी, और निष्काम आश्रय नहीं था, सकाम आश्रय था। बाली मारा जाएगा, मैं किष्किंधा का राजा बनूंगा, और जब राजा बन गए, महाराज जी राम जी प्रवर्षण पर्वत पर है, एक दिन भी दंडवत करने ना दिन में गए ना शाम के गए, 4 महीना नहीं गए। फिर वहां से भयभीत वाले वचन जब भगवान लक्ष्मण जी को जाके बोल दो कि जो बाली को वही बाण तूड़ीर में है उसमें, तब आके दंडवत, नाथ विषय हरि लीने से क्या ना। हम आपको बात बता रहे हैं प्रमाण सहित। भगवान ने जो वचन कहे उस बहुत मानने और समझने वाली बात। तुम जानते थे कि सुग्रीव मेरे आश्रित हो गया। अरे अभिमानी, तुम मारना चाहता मेरे आश्रित का वैरी मेरा वैरी, मेरे आश्रित का मित्र मेरा मित्र, इसलिए मैंने तुम्हें मारा। फिर वो आगे की जो बात अनुज बधो भगनी सुत नारी व्यवहारिक की बात कही, आंतरिक बात जो कही, मेरा शरणागत मेरे आश्रित। अन्य आश्रय टिकाऊ नहीं है, पहले दिमाग में रख लो। यहां तक कि साधना का आश्रय भी। इसीलिए सर्वेषु साधन वदे चिरम निराशा। साधना का आश्रय साधन का भोग करवाने लगता है। साधन का भोग क्या होता है? एक अहम में सुख। दिन में 3 परिक्रमा लगाता हूं वृंदावन की, वो अहम में जो आश्रय बैठ गया साधना का, ये अहम भोग कर रहा है उसका। 3 लग गई तो कोई बात नहीं, 3 दिन नहीं लगी तो कोई बात नहीं। उन्हीं के तो आश्रित। मान लो कोई ऐसी शरीर की अव्यवस्था, प्रमाद नहीं होती, प्रमाद नहीं होता भक्तों में। आश्रय हमारा प्रभु का, जैसी उनकी रुचि हो वैसा चलावे। बहुत बढ़िया साधन बन गया तो हमें कोई हर्ष नहीं है, और कोई साधन नहीं हुआ तो हमें कोई शोक नहीं है। ये स्थिति समझना बड़ा कठिन है। जब तक उपासक भगवान के आश्रित नहीं होता, तब तक वो किसी न किसी पराधीनता को स्वीकार करता रहता है, और इसीलिए उसका दुख नहीं मिटता। अन्य आश्रय परिणाम दुख। ध्यान रखना, प्रभु के सिवा अन्य आश्रय बराबर दुख, प्रभु का आश्रय बराबर सुख। दुख की निशानी नहीं। संसार में प्रगट आश्रय भोगों का, शरीरों का, पदों का, धन का बड़ा आकर्षण है,
स्त्री का आश्रय, पुत्र का आश्रय, मकान का आश्रय, बड़े बड़े आश्रय हैं अंदर। जब तक ये आकर्षण रहेगा तब तक भगवान में आकर्षण नहीं होता। और अंदर सब आकर्षण में वही कृष्ण का है। भगवान का आश्रय होते ही त्रिभुवन की प्रिय से प्रिय वस्तु से राग खत्म हो जाएगा। ये पहचान है, कोई प्रिय नहीं लगेगा। वही प्रिय लग रहे हैं, उनके सिवा वास्तविक आज भी किसी को कोई प्रिय नहीं लगता। अगर वो अंतर ध्यान हो जाए तो उस शरीर को फूंक दिया जाता है, जला दिया जाता है, गाड़ दिया जाता है। क्या ये प्रियता रही? प्रियता तो प्रभु से ही थी। देखो, प्रगट में देखने वाले की दृष्टि में और वर्तमान की स्थिति में बड़ा अंतर हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप जो दृश्य देख रहे हो वो दृश्य वैसा ही हो। आपकी देखने की क्या शैली है? एक बार यही बात अकबर से जब कहा बीरबल ने कि देखी हुई बात गलत हो सकती है, अपना चिंतन जैसा होता है वैसे ही दृश्य दिखाई देता है, उसको भी समझना चाहिए, ना कि जो हमें दिखाई दे रहा है वही सत्य है। ऐसा कैसे हो सकता है? जब हम देख रहे हैं तो सत्य क्यों नहीं हो? तो उनका कभी ऐसा आपके सामने प्रश्न आवे तो बताना, फिर हम आपको उत्तर देंगे। एक दिन जो बादशाह की सैया लगाता था, उसके मन में आया कि जीवन व्यतीत होता जा रहा है फूलों की सैया लगाते हैं बादशाह के लिए, तो क्या 5 मिनट लेट के देखते हैं, बादशाह थोड़ी आ जाएगा इस समय। लेटा तो सोचा इनका जो चद्दर है इतना सुगंधित और मुलायम, जरा डाला और आंख मूंद के 5 मिनट आनंद लेते, सो गया। अब भैया कहां चारपाई में सोने वाला, कहां बादशाह की सैया में। और दरबार में उनको विलंब था, तो जो उनकी पत्नी थी वो आ गई। आज महाराज बिना कुछ खाए पिए बात किए, हमें लगता कोई सीरियस मैटर रहा होगा, थकित होकर के सो गए। पार्श्व में वो सो गए। अब बादशाह आया तो देखा मेरी सैया में कोई पुरुष और हमारी पत्नी। तलवार खींची तो कहा, उसने कहा था बीरबल ने कि दृश्य झूठा हो सकता है। उसको बुला के कहते हैं दृश्य कहां से झूठा हो सकता है, मैं सत्य देख रहा हूं। बुलाया और कहा कि तुम कहते थे दृश्य झूठा हो सकता है, देखने वाले की क्षमता के अनुसार दृश्य दिखाई दे। मैं देख रहा हूं मेरी पत्नी किसी गैर पुरुष के साथ पड़ी हुई, ये झूठा है? बोले महाराज झूठा भी हो सकता है। झूठा ही है मैं ऐसा नहीं कहता, लेकिन झूठा भी हो सकता है। अब कौन पुरुष है हमें तो पता नहीं, लेकिन आप 2 मिनट खंभे की आड़ में रुकिए। रानी को ऐसे, जी बोले आप किसके साथ सो रहे? महाराज के साथ। बात नहीं की? बोले थके थे, सो रहे थे इसलिए जगाए नहीं, पार्श्व में सो गए। ठीक है आप जाइए, हम महाराज को जगा के ला रहे हैं क्योंकि भोजन नहीं पाया, इनको पवाना है। हाँ ठीक है। पर्दा हटाया तो वो फूल बिछा ले। वो तो घबरा रहा था एकदम, तो उनका मालिक जान बचा लो, मुझे ऐसा ऐसा आया इसलिए। नहीं तो किसके साथ? बोले हमारे साथ तो कोई नहीं था। बादशाह पर्दे के आड़ में सुन रहे। बोले चुपचाप भाग जा, अगर बादशाह जान गए तो भागा। बोले सरकार देखा दोनों निर्दोष थे, यदि आप मारते तो दोनों की हत्या आप कर सकते थे, लेकिन दोनों निर्दोष थे। हमारी दृष्टि प्राकृतिक दृश्यों का फाइनल नहीं कर सकती, फिर सच्चिदानंद का कैसे? तो हमें अपनी दृष्टि सुधारने, वीत राग, जिनका राग बीत गया है, अर्थात परम वैराग्यवान, भगवत लीला का रसास्वादन, इसलिए परम वैराग्यवान परमहंस शिरोमणि सुखदेव जी को श्रीमद् भागवत कथन का अधिकारी श्री भगवान व्यासदेव जी ने जान करके भागवत दी। जब कोई प्रभु से विमुख हो जाता है तो नाशवान पदार्थों में और शरीर में, ये नाशवान है, इसमें राग हो जाता है। अब ये राग उससे पापाचरण कराता रहता है, वो भगवान की लीलाओं को नहीं देख सकता।